नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। गोस्वामी जी अरण्य कांड के का प्रसंग आया। भगवान श्री राम महर्षि अगस्त के आश्रम पहुंचे हैं। सुतीक्ष्ण जी ने प्रभु को कुछ क्षण के लिए महर्षि अगस्त के आश्रम के द्वार पर प्रतीक्षा भी कराई और गुरुदेव को अपने खबर की कि हे भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं। महर्षि अगस्त ने सुना गुरुदेव को जाके सुतीक्ष्ण जी ने कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव को दंडवत लगाई और तुरंत खबर सुनाई। कौशलपति मानो अवध नरेश प्रभु श्री राम आए। वो कौन मिलने आए? आए मिलन जगत आधारा।
जो समस्त जगत के आधार हैं, सर्वाधार है, सर्वांतर्यामी है, वो मिलने आए। क्योंकि कौशलाधीश कुमारा कहा तो प्रभु के स्वरूप की ओर इंगित किया, लेकिन जब कहा आए मिलन जगत आधारा, मानो गुरु जी को बता रहे हैं हमें भी प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है, ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म परम पुरुष हैं। अब गुरु दक्षिणा में इन्हीं से तो भेंट करानी थी, कह दिए आए मिलन जगत आधारा। आए मिलन का अर्थ है बाहर खड़े हैं, उठो। तो जब महर्षि अगस्त ने सुना आए मिलन जगत आधारा, तो मानो कुछ विचार करने लगे। एक दो क्षण का समय ले लिया। इतने में सुतीक्षण जी ने कहा राम अनुज समेत वै देही, निस दिन देव जपत हूं जेही। पूरी तरह से ब्रह्म के तत्व का स्पष्टीकरण दे दिया। निस दिन देव जपत हूं जेही। वो अनुज उन शेषावतार और अपनी पराशक्ति उन वैदेही के साथ आए हैं। और जैसे ही श्री वैदेही का नाम सुना महर्षि अगस्त ने, सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। महर्षि अगस्त को अतिशय आनंद हुआ, दौड़ते हुए बाहर आए और बाहर आकर देखते क्या झांकी है, हरि बिलोक लोचन जल छाए। और जैसे ही महर्षि अगस्त पर दृष्टि पड़ी, मुनिपद कमल परे दो भाई। प्रणाम नहीं किया। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अभी तक तो सुतीक्षण जी पड़े लकुट की नहीं, उधर भरत जी और महर्षि अगस्त का दर्शन करके प्रभु मुनि पद कमल परे, प्रणाम नहीं, परे दो भाई। मानो महर्षि अगस्त को दर्शन करते ही दंडवत क्या लगाते, बिल्कुल गिर पड़े उनके चरणों में। प्रभु ने देखा महर्षि अगस्त दौड़ते हुए आ रहे, ऐसे वयोवृद्ध अवस्था में, और दूर से ही श्री रघुनाथ जी का, श्री लखनलाल जी का, श्री जानकी जी का वंदन करते हैं। तो वंदन स्पष्ट रूप से तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु तो नरवेश में क्षत्रिय राजकुमार हैं। तो भले वो मन से करते आ रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी, श्री राम लक्ष्मण जानकी तो प्रत्यक्ष रूप से महर्षि अगस्त का वंदन कर रहे हैं। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जैसा स्वरूप है वही लीला क्रम चलने दो इन परम पुरुष का। मुनिपद कमल परे दो भाई। और इस दृश्य को देखते महर्षि अगस्त ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और बड़ी देर तक हृदय से लगाए रखा। बड़े आदर से कुशल पूछी। महर्षि अगस्त महाज्ञानी मुनि हैं, आसर बर बैठाने आने। कुशल क्षेम पूछा, सबको आश्रम में ले आए। और फिर वही क्रम चलता रहा। ऋषियों महर्षियों का जब आश्रम के बाहर होते हैं तो दौड़ भागकर प्रभु इनको प्रणाम करते हैं, और ये भीतर ले जाकर प्रभु को आसन पर विराजमान करके विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। मानो जन्म जन्मांतर की युगों युगों की साध पूरी करते हैं। अरे जो रूप का विषय न हो, जो इंद्रियों का विषय न हो, जो मन बुद्धि वाणी से परे हो, वो ब्रह्म रूप धारण करे। और ऐसा ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा सुंदर रूप। तो तत्व का तो पता ही, ठीक है आश्रम के बाहर तुमने प्रणाम कर लिया अपनी लीलाओं के मर्यादा के अनुसार, अब भीतर चलो सो हम भी तुम्हारा पूजन कर ले। और प्रभु भी जानते हैं ये बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि हैं, क्या मैं इनसे कोई दुराव कर लूंगा, छुपाव कर लूंगा। पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। और कहते हैं महर्षि अगस्त, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा।
अच्छा, महर्षि अत्रि ने भी ऐसे ही पूजन किया था। वहां तो माता अनसुईया थी भी नहीं, उनकी तो कुटिया थोड़ी दूर थी। महर्षि कहते हैं मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। वो थोड़ी देर में तो ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियों, ब्रह्मचारियों की ऐसी भीड़ लगी, सबने महर्षि अगस्त का आश्रम घेर लिया। दंडक वन की सीमा पर रहते हैं महर्षि अगस्त। अब आगे का मार्ग तो अब तो आगे पंचवटी है। सारे ऋषि मुनि आ गए। क्यों? हर से सब बिलो के सुख कंदा। ये तो सुख की वर्षा करने वाले श्री राम है। देख देख के महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। इतने महर्षियों का समूह इकट्ठा हो गया। अब किसी को दर्शन ठीक से होता, किसी को नहीं होता, किसी को दर्शन ठीक से होता, किसी को नहीं होता। सबके नेत्रों में ऐसी लालसा जगी है। भीड़ इतनी हो गई महर्षि अगस्त के आश्रम पर एक साथ। तो प्रभु ने सोचा इन सबको दर्शन होना चाहिए। आराम से इनको दर्शन की ही कामना, इच्छा है तो दर्शन। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। ये तो परम कौतुक की कृपा नहीं कहता, ये तो कौतुक करने में। शरद इंदु तन चितव मानहु निकर चकोर। भगवान ऐसे बैठे जैसे बालकृष्ण ब्रज में अपने गोप सखाओं के संग बैठते थे, मंडलाकार बना के। बीच में ऐसा बैठते कि जितने ग्वाल वाल होते सैकड़ों की संख्या में, वो सब एकदम तृप्ति से उन बालकृष्ण लाल का दर्शन कर पाते। मंडलाकार प्रभु बैठते, सब लोग अपनी छांक में क्या क्या ले आए और निकालो। गैया चरेंगी और हम लोग पाएंगे चक्र। सब लोग अपने घर घर का प्रसाद निकालो पाओ। ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण ऐसे ही बैठते थे। आज प्रभु श्री राम ऐसे ही बैठे हैं। मुनि समूह वहां बैठे सन्मुख सबकी ओर। ऐसे बैठे कि सबको खूब पेट भर के तृप्ति से दर्शन हो, सबके दर्शनों की प्यास बुझे, सबके नेत्र तृप्त हो जाएं, जगत में होने का लाभ प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएं। प्रभु ऐसे बैठे, बिल्कुल मंडलाकार ऋषि बैठ गए चारों ओर। जो जहां से देखता, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सबको यही लगता कि ये प्रभु श्री राम हमें ही देख रहे हैं। इनका सबसे भारी प्रेम तो हमसे ही है। जैसे सब चकोर मिलके शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा को कैसे देखें, ऐसे सब ऋषि मुनि ब्रह्मचारी तपस्वी प्रभु का दर्शन करने लगे। अवसर देखकर महर्षि अगस्त की बड़ी भारी महिमा है। मार्ग में श्री लखनलाल जी को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से महर्षि अगस्त की महिमा भी सुनाई थी। और महर्षि अगस्त के आश्रम के चारों ओर तो महर्षियों की ऐसी भारी भीड़ थी, क्योंकि महर्षि अगस्त की सन्निधि थी। रावण का, उसके अनुचरों का वहां दूर दूर तक कोई भय नहीं था महर्षि अगस्त के नाम से। तो बहुत ऋषि मुनि थे वहां। आश्रम बड़ा सुंदर। मार्ग में जब सुतीक्षण जी प्रतीक्षा करा के गए, द्वार पर प्रभु खड़े थे और सुतीक्षण जी भीतर गए, उस समय भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये जो महर्षि अगस्त है ना, बहुत सी लीलाएं तो मार्ग में सुनाई, इनकी महिमा, एक महिमा द्वार पर खड़े खड़े सुना दी। लक्ष्मण, समुद्र में छिपके रहने वाले असुर, तो पहले जो असुर थे ना, ये समंदर के अंदर छिप जाते थे। उस समय की बात है जब पृथ्वी पे जितने पर्वत थे उनके पंख होते थे, वो उड़ा करते थे। तो ये कोई पर्वत कभी उड़ता हो, कहीं जाके गांव बस्ती नगर के ऊपर पड़ जाता तो मर जाते हजारों लाखों। उनकी वो सहज गति थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भाई बस्ती नगर गांव नष्ट हो, पर उनका सहज स्वभाव था। तो बड़ी आफत हुई, सृष्टि में हाहाकार हुआ। देवराज इंद्र के पास खबर गई कि ये पर्वत तो बड़ी त्राही त्राही कर रहे हैं पृथ्वी पर।
जब देखो जहां तहां उड़, ये सारे पर्वतों के पंख थे, ये सब उड़ते थे। तो देवराज इंद्र ने जब सबका दुख सुना तो अपना वज्र उठाया और पर्वतों के पंख काट दिए। तब से ये पर्वत अब कोई उड़ते नहीं है, जो जहां है वहीं पड़े रहते। बड़ी कृपा है। और जब युद्ध होता, देवासुर संग्राम, बड़े बड़े संग्राम युद्ध हुए, पीछे जब देवता और असुरों का युद्ध होता तो ये भाग के छिपते कहाँ, ये समंदर के अंदर जाके छिप जाते। और जब समंदर में छिप जाते तो समय असमय निकल आते। तो संसार के प्राणियों को तो पता नहीं चलती है रात बरात कब निकल के आ जाएंगे। तो देवराज इंद्र ने सोचा अब इसका क्या उपाय करेंगे। असुर तो, ये पर्वत तो स्थिर हुए और ये जो असुर हैं ये समंदर के अंदर छिप जाते। अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं संसार में प्राणियों के ऊपर। तो महर्षि अगस्त से अपना दुख सुनाया इंद्र ने। तो महर्षि अगस्त बोले तो क्या करना चाहिए। तो बोले महाराज आप कुछ उपाय करिए कि ये समंदर में छिप ना पावे। तो महर्षि, ये भगवान, ये कथा क्या है, महिमा है महर्षि अगस्त की। बहुत सी महिमाओं में ये एक महिमा, द्वार पर खड़े खड़े उतने देर में लक्ष्मण जी को सुना दिया प्रभु श्री राम ने। तो कहते हैं जब इंद्र ने ऐसा कहा तो ये महर्षि अगस्त, ये तो 3 अंजलि में पूरा समंदर पी गए थे। पूरा समंदर पी जाते, कहाँ छुपेंगे असुर जब समंदर में जल ही नहीं रहेगा। और जब पी गए तो सारे असुर प्रकट हुए। अब कहाँ भगेंगे, वो तो दिखाई पड़ गए। तो देवराज इंद्र ने उन असुरों का संहार किया। उन असुरों में 2 भाई थे, सगे भाई। एक का नाम था आतापी और एक का नाम था वातापी। ये जो वातापी था ये ऋषियों को ना, दंडक वन में ऋषियों को नियंत्रित करता था। और आतापी था ये बकरा बन जाता था। बात ये थी कि ये दोनों असुर दंडक वन में आ गए किसी तरह और ये सब ऋषियों को मारते थे। कैसे मारते थे, ये जो वातापी था ये वेश बदल के ऋषियों महर्षियों को, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता। और भोजन में वो जो वातापी उसका भाई था ना, वो बकरा बना रहता, उसका मांस खिला देता था। अच्छा, उसका मांस ऐसा खिलाता था कि जब प्रसाद दिया जाता था तो वो अन्न की तरह दिखता था। ऐसी माया थी इनकी, इन दोनों भाइयों में। तो एक बुलाता था ऋषि को निमंत्रण देके और एक बकरा बनता, उसका मांस रूंध के वो उसको ऋषि को खिला देता। ऋषि को लगता अन्न खा रहे। जहां वो पेट में जाता अन्न तो बाहर जो वातापी बैठा रहता, और आतापी तो भीतर चला गया ना, ऋषि के पेट में चला जाता। तो बाहर वाला आतापी को आवाज देता, अरे ओ भाई आतापी अयो बाहर। तो वो आतापी क्या, उसकी माया ऐसी थी, ऋषियों के पेटों को फाड़ के वो बाहर आ जाता था। ऐसे ऋषि मर जाते थे। और बड़ी त्राही त्राही इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी किसी समय। महर्षि अगस्त को पता लगा, ऋषियों ने बताया महर्षियों ने कि ऐसी ऐसी हालत है, ये 2 दैत्य हैं, पता पड़ती नहीं, मांस खिला के वो उसको पेट के अंदर डाल देता है और उसका मांस में भोजन भी अन्न जैसा दिखता है। ऋषि खाते हैं, वो अंदर जाता है, बाहर वाला भाई उसका नाम लेके बुलाता है, वो पेट फाड़ के बाहर आ जाता है, ऋषि मर जाते। महर्षि अगस्त ने सोचा अच्छा तो हमारा निमंत्रण करा दो। वातापी से निमंत्रण हो गया। अरे सबने गुणगान गाया, अरे बुलाओ अगस्त जी को बुलाओ, उनका निमंत्रण है, उनको भोजन पवाएंगे, प्रसाद पवाएंगे। महर्षि अगस्त आए, वही किया वातापी ने, भोजन बनाया। वो बकरा बन के अंदर खड़ा रहता, उसका मांस रूंध दिया, अन्न जो था प्रसाद में वो खिला दिया महर्षि अगस्त को। और महर्षि अगस्त जिसके अतिथि हो जाएंगे तो सामान्य बात तो वहां होगी नहीं। माया में भोजन कराया, पेट में चला गया आतापी। अब बाहर वाला बुलाता तो पेट फाड़ के बाहर आता था। तो माया में भोजन कराया महर्षि अगस्त को, वातापी ने भाई को पुकारा। तो ये तो महर्षि अगस्त थे। जैसे ही उसने भाई को पुकारा, महर्षि अगस्त ने अपने उदर पे अपना हाथ फेरा और बड़ी लंबी डकार मारी।
महर्षि अगस्त ने उस बाहर बैठे वातापी से कहा, हे धृष्ट दैत्य, अगस्त के उदर में आतापी आज पच गया। अब यदि तू सदा के लिए यहां से भाग नहीं जाता तो तुझे अभी भस्म हो जाना है। उस आतापी को ही महर्षि अगस्त ने भीतर पचा दिया। दूसरा वातापी था, भाग खड़ा हुआ। यही महर्षि अगस्त हैं जिनकी आज्ञा को मानकर वो बढ़ता हुआ विंध्याचल पर्वत, जिसने सूर्य को भी रोक दिया। अरे क्या सुमेरु पर्वत, उससे बढ़कर मैं कहो तो सुमेरु पर्वत पे ही त्रिभुवन बसा हुआ है। उससे भी बड़ा रूप बनाने लगा विंध्याचल पर्वत। सूर्यदेव को उसने ढक लिया। आदि सृष्टि में हाहाकार मची। सबने महर्षि अगस्त से कहा, महाराज आपका चेला है, विंध्याचल आपका चेला है, इसको कुछ समझाओ। इसने आदि सृष्टि को अंधेरे में डाल दिया है, इसने स्वरूप इतना बढ़ा लिया, आधा सूर्य तो इसने ढक लिया। महर्षि अगस्त आए, गुरु जी को देखा दूर से ही, और विंध्याचल पर्वत ने महर्षि अगस्त को प्रणाम किया। गुरु जी आशीर्वाद दिए, बेटा बस ऐसे ही पड़े रहिए, अभी दक्षिण में जा रहे हैं, जब लौट के आएंगे तब बताएंगे। आज तक विंध्याचल लेटा हुआ है। बोलिए श्री महर्षि अगस्त की जय। वो आज तक लेटा है, गुरु की आज्ञा पालन में लगा है। राम जी ने बताया कि त्रिभुवन भयंकर जो रावण है और उसके जो बड़े दारुण दुख देने वाले जो अनुचर हैं, सेवक हैं, महर्षि अगस्त के आश्रम के आसपास आने का साहस भी नहीं करते। लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। इसलिए ये ऋषि मुनि यहाँ पे इनके आश्रम के आसपास बनाकर अपना स्थान कुटिया तप करते हैं। भारी संख्या में यहाँ ऋषि मुनि हैं। तो दंडकारण्य के अंतिम भाग में आकर महर्षि अगस्त ने, ये तो महातेजा ऋषि हैं, इन्होंने अपना स्थान बनाया। अब आगे तो संकट ही संकट है। यहां तक तो कोई बात नहीं, महर्षि अगस्त विराजमान है। तो आश्रम के द्वार पे जब प्रभु पहुंचे तो महर्षि की महिमा की ही चर्चा कर रहे थे। उधर महर्षि अगस्त को लगा, सुतीक्षण जी से जब सुना प्रभु आए तो धन्य धन्य तुम सा शिष्य पाकर मैं गौरवान्वित हुआ। महर्षि अगस्त बड़े प्रसन्न हुए। सुतीक्षण तो आज प्रभु को ले आया उन परात्पर पुरुष को। अरे कहाँ है नेत्रों के परम सौभाग्य श्री राम, अतिशय वृद्ध हैं। महर्षि का शरीर फिर भी सबल है, स्वस्थ था। दिव्य देह को बुढ़ापे का स्पर्श थोड़ा ही था। अरे वो तो स्वयं ही दौड़कर द्वार के बाहर आ गए और उनको देखते ही धनुष को अलग रखकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने बनो बिल्कुल गिरकर भूमि में पड़कर अपने पिता का और अपना गोत्र का नाम लेते हुए, अपना परिचय देते हुए प्रणाम किया। महर्षि ने दोनों भाई को हृदय से लगाया और प्रणाम करती हुई श्री जनकजा को आशीर्वाद भी दिया। महर्षि अगस्त पुलकित तन अश्रुनयन गदगद वचन। ये जो महर्षि अगस्त है ना, ये श्री राम कथा के गायकों में अग्रगण्य। महर्षि के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। इन्होंने तो भगवान शिव को राम कथा सुनाई थी जब वो माता सती के साथ आए थे। बड़ी राम कथा सुनाते हैं, बहुत विलक्षण। तो आश्रम में लाके पूजन तो किया, स्तवन किया। स्तुति भी की। अच्छा, प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त से कहते हैं, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हे प्रभु, हे महर्षि, आपसे क्या छिपाना है, मानो आपसे क्या छिपा है। तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयो। आपको तो पता है कि वन में आने का क्या कारण है, और आपको सब पता ही है। ताते तात न कहीं समझायूं, इसलिए और कुछ कहने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती कि मैं आपसे कहूँ। मानो कह दिया कि रावण को मारना ही तो है, पृथ्वी को निशाचरों से हीन करना है। वनवास के अब 2-2.5 वर्ष बचे हैं, तो अब थोड़ी सार बात करें आप। क्योंकि महर्षि या तो प्रभु कल्प में लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में रह गए, या 10-11 वर्ष महर्षि सुतीक्षण के आश्रम उसके आसपास इन महर्षियों का सत्संग, ये 2 कल्प के प्रमाण आते हैं श्री राम कथा में।
इसलिए कहा मानो कि अब तो इस 14 वर्ष में 2-2.5 वर्ष ही बचे हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा तो पहले ही कर रखी है ना, प्रभु ने प्रतिज्ञा तो पहले ही कर रखी है कि पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। जब भगवान श्री राम ने उन अस्थियों का भारी समूह पहाड़ की तरह देखा तो उनको आश्चर्य हुआ था। ऋषियों से पूछा था ये क्या है। ऋषियों ने कहा था राक्षस ऋषियों को मार के खा गए, मार डालते हैं, ये सब कंकाल हैं, नरमुंड हैं, तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं, ये हाड़ सब ऋषियों के। वो देखकर प्रभु की आंखें भर आई थी। प्रतिज्ञा मकरोद रामो बधाया शेष रक्षसाम। प्रभु श्री राम ने हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की थी, मैं सब राक्षसों का विनाश करूंगा। इन राक्षसों ने ऋषियों को मारा है, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए पर कीर्ण। बिल्कुल वही बात, जय राघव भूभार भूतम राक्षस मंडलम यदर्थम वतीर्णोसी माया मनुजाकृत है। तो मनुष्य रूप में आए हैं। अरे वो राक्षस बड़े मायावी हैं। अरे ये तो मायापति है ना, यहाँ किसकी माया चलने वाली है, एक तो मायापति है निरंजन। और इस अरण्य कांड में तो माया ही माया है, माया ही माया है। इसलिए प्रभु बड़े संकेत में कहते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों की बड़ी भारी भीड़ है। तो प्रभु से, महर्षि अगस्त से प्रभु श्री राम ने कहा, तुम सन प्रभु दुराव कछु नहीं, कुछ छुपा तो है नहीं, और तुम जानो जही कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। अब क्या बखान करूं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। अब तो आप मंत्र दो, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। कह दिया धीरे से, उस रावण को कैसे मारूं, इन राक्षसों के वंश तक का विनाश कैसे करूं, अब वो मंत्र दे दो। महर्षि अगस्त तो देख रहे हैं, गजब बात है भाई। ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म आकर मुझसे कहता है कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। मुझे अपना स्वामी कहते हैं और मुझसे कहते हैं मंत्र दो, कैसे मारूं। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। महर्षि अगस्त तो मुस्कुराने लगे प्रभु की वाणी सुन के, मानो भीतर ये अनुभव हो रहा है सच में ये ऐसा चरित्र करते हैं, थोड़ा भी अवसर हो तो जीव चक्कर में आ जाए, इनको कोई पहचान नहीं सकता। मुझसे मंत्र पूछ रहे हैं, और मुनि द्रोही कह दिया, रावण का भी नाम ले लिया, और लीला सब इनको करनी है, खुद इनको करनी है। महर्षि अगस्त मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण को तो आवाज ही नहीं निकली महर्षि अगस्त की। फिर उन्होंने कहा, पूछे नाथ मोही का जानी। हे प्रभु, आप मुझे क्या समझकर मुझसे पूछ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो आप मुझे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे भजन प्रभाव घारी, जानऊं महिमा कछुक तुम्हारी। जैसे सांकेतिक भाषा में महर्षि अगस्त से प्रभु ने कहा था ना, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई, तुम जानहु जही कारण आयो, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मानव मुनि द्रोही। तो महर्षि अगस्त ने भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया आरंभ में। पूछे नाथ मोही का जानी। मुझे क्या समझकर, क्या सोचकर मुझसे पूछ रहे हो? और मैं क्या बताऊंगा? अगर मैं कुछ जानता भी हूं आपकी महिमा, तो आपके भजन के प्रभाव से ही आपकी महिमा जानता हूं। तुम रही भजन प्रभाव आघारी, जान हूं महिमा कछुक तुम्हारी। थोड़ी बहुत महिमा आज तक तुम्हारी जान पाया हूं, सो भी तुम्हारे भजन करने के बल से जान पाया हूं। अरे नाथ, मुझे क्या जानकर, क्या समझकर आप मुझसे पूछते हो? और आपकी महिमा, और जैसे ही महिमा शब्द का प्रभाव प्रकट किया भगवान का, भगवान के सम्मुख सबके बीच में, उमर तरु विशाल तव माया।
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानऊं जानऊं, फिर सगुण ब्रह्म रति मानऊं। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेउ नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। बास करहु तह रघुकुल राया। महर्षि अगस्त्य सोच रहे हैं कि जब ये कह ही रहे हैं कि अब मंत्र बताओ, जय प्रकार मानव मुनि द्रोही, मानो अब इन्होंने भी सोच लिया है कि श्री तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। तो कैसी महिमा है, क्या क्या दृष्टांत दिया है यहाँ पे महर्षि अगस्त्य ने। उमर तरु विशाल तव माया। गूलर का पेड़ होता है ना, गूलर में फल होते हैं, गूलर के पेड़ में एक डाल में न जाने कितने फल होते हैं, गिनती करना कठिन हो जाए। और बड़ा विशाल वृक्ष होता है, वट वृक्ष की तरह गूलर का पेड़। और एक शाखा पर कितने गूलर के फल होते हैं, वो गिनती कठिन है। और बिल्कुल बेर की तरह, पर उनके एक फल लो तोड़ो तो बीज ही बीज, जीव ही जीव। अब एक गूलर के फल में अनंत बीज हैं, अनंत जीव हैं। तो क्या उस शाखा पे जो अनंत गूलर के फल होते हैं, तो एक गूलर के फल के भीतर रहने वाला जीव क्या दूसरे गूलर के फल को जानता है? अरे वो तो बंद है, बेर की तरह तो बंद है। मानो एक ब्रह्मांड हो, एक ब्रह्मांड का जीव दूसरे ब्रह्मांड को नहीं जानता। अरे ब्रह्मांड कैसे जानेगा, वो बाहर कुछ देख ही नहीं सकता। हम जिस ब्रह्मांड में आ जाएं, हम क्या बाहर कोई कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई दूसरा ब्रह्मांड है? पर शास्त्र पुराण कह रहे हैं, महापुरुषों निगम आगम इस विषय में साक्षी दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं पता कि भगवान के शरीर पर कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं आपकी जो माया है वो तो गूलर के फल के समान है। रोम रोम पे कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे पड़े हैं, ऐसी तो आपकी माया है। मानो गूलर का फल एक एक ब्रह्मांड जैसा है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बस ही न जाना ही आना। एक गूलर के फल के भीतर रहने वाला जीव वो ये जानता ही नहीं कि दूसरा भी कोई फल है, गूलर का हो सकता है, और उसमें भी जीव हो सकते हैं। और एक शाखा पे गूलर के फल गिनने जाओ तो गिन न सको, इतना विशाल वट वृक्ष के समान गूलर का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। कोई संख्या है उस पे कितने गूलर के फल लगे हैं? और डालों पर ही लगे रहते हैं, पत्तों के आसपास है तो भरे रहते हैं पूरे पेड़ में। तो बोले कि आपका ये जो काल है ना, काल ते फल भक्षक कठिन कराला, इन ब्रह्मांडों को काल निगल जाता है। गूलर के फल के समान जो कोटि कोटि ब्रह्मांड आपके रोम रोम पर लटकते हैं, काल इनको निगल जाता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, और वो काल भी जो एक एक ब्रह्मांड को सहज निगल जाता है, तब भय डरत सदा सो काला। आपके भय से वो काल भी भयभीत रहता है, आपकी भ्रकटी की ओर हाथ जोड़े देखता रहता है। अरे राम रजाई शीश सब ही के। तो ऐसी तो आपकी महिमा है। और ते तुम सकल लोकपति साई, जैसे गीता जी में आया, भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम, है ना, 5वें अध्याय में अंतिम में, एकदम अंतिम में श्लोक आया।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति रक्षति। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में वहां पर कहा सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। महर्षि अगस्त्य कहते हैं ते तुम सकल लोकपति साईं। ये जितने लोग दिखते हैं ये भी कहते हैं सब आपकी माया है, आप तो बिल्कुल निष्क्रिय ब्रह्म हो, शांत स्वरूप। आपके हर तत्व को थोड़ा बहुत समझता हूँ, आपके भजन के प्रभाव से ही समझता हूँ। और कहा तो ते तुम सकल लोकपति साईं, और पूछे हो मोहि मनुज की नहीं। एक रूप क्या बना लिया मनुष्य सा, धनुष बाण लेकर साजबाज सजा के। क्या ये सोचते हो कि महर्षि अगस्त आपको मनुष्य समझ लेंगे? क्या वो आपके प्रभाव महिमा से परिचित नहीं है? पूछे हो मोहि मनुज की नहीं, हो तो सब लोगों के ईश्वरों के ईश्वर, तब वह भय डरत सदा सो काला। ऐसा आपका प्रभाव, ऐसी आपकी महिमा, ऐसे आप मायापति, ऐसे आपकी माया का विस्तार, और मोहि पूछे हो मोहि मनुज की नहीं। मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि कोई बीज मंत्र दे दो जिससे रावण को मार दूं? हाँ? ये तो भगवान का शील है ना। महर्षि अत्रि से भी जब प्रभु चल रहे थे तो उनसे कहते हुए चले ना, उनसे महर्षि अत्रि से प्रभु चलते चलते कहते हैं आयस हो जाऊं बनाना। हे महर्षि अत्रि, अगर आज्ञा हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं चित्रकूट से। और इतना ही नहीं, कहते संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजउजन नेऊ। महर्षि अत्रि भी वहां सोचे, ये देखो लीला देखो इनकी, कहां तो कृपा के सिंधु, ये कहां तो पूर्ण परात्पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और बात कैसे करते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं कि आज्ञा हो तो मैं आगे जाऊं, और जाना भी है तो कहते हैं संतत मोह पर कृपा करे हो, आप मुझ पर निरंतर ही सदैव ही कृपा करना। ये खुद कृपा के निदान। और मुझसे कहते हैं, महर्षि अत्रि से प्रभु ने कहा चलते चलते, हे ऋषि, हे महर्षि, आप मुझ पर सदैव ही कृपा रखना। सेवक जान तजन नेऊ, मुझे अपना सेवक समझना, और जो सेवक समझ के आपका जो वात्सल्य मुझ पर स्नेह है, और उसको कभी छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। मैं तो आपका सेवक हूँ। महर्षि अत्रि की भी बुद्धि चकरा गई थी। ये देखो ये क्या वाणी बोलते हैं, ये तो बड़ा चल, मानो इनके स्वरूप को तक कोई पहुंच ही ना सके। पर महर्षि अत्रि तो महर्षि अत्रि हैं, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। धर्म धुरंधर प्रभु कह बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। कहा तो आप धर्म धुरंधर भगवान की वाणी सुने। जब महर्षि अत्रि की बात है, चित्रकूट से जब प्रभु निकल रहे थे, वो भी बड़े ज्ञानी ऋषि थे ना महर्षि अत्रि। वो तो कहते हैं, मुझसे कहते हो सदैव मुझ पर कृपा करना। अरे आपकी कृपा, जासु कृपा अज शिव सनकादिक। ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक जितने परमार्थवादी हैं इस मार्ग के, जो आपकी चाहत सकल परमार्थवादी, जिसकी कृपा को सब चाहते हैं। और ते तुम राम अकाम प्यारे, आपको तो जो निष्काम है वही प्यारे लगते हैं। आप दीन के बंधु हो, कैसी कोमल वाणी बोलते हो। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब मैं समझ गया वो महालक्ष्मी सब देवताओं का तिरस्कार करके तुम्हारा ही भजन क्यों करती है। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। आपके बराबर कोई नहीं हो सकता तो बढ़कर क्या होगा। हे राम, आप धर्म धुरंधर हैं, आपका शील ऐसा क्यों न हो। अरे जिसके समान कोई है ही नहीं, उसका शील ऐसा क्यों नहीं हो। और वहां पर महर्षि अत्रि ने भी महर्षि अगस्त की तरह ही कहा था कि ही विधि कहूं जाहूं अब स्वामी। ये प्रभु को सब नाथ स्वामी ही बुलाते हैं, कहो नाथ और अंतर जामी। महर्षि अत्रि और यहाँ महर्षि अगस्त भी कहते हैं, ते तुम सकल लोकपति साईं, पूछे हो मोहि मनुज की नहीं। त्रिभुवन पति हो, 14 सर्वलोक महेश्वर हो, और मुझसे एक मनुष्य की तरह पूछते हो। मन भुलावे में डालना चाहते हो अगस्त को। भगवान की महिमा स्वरूप को थोड़ा संकेत में ही प्रकट करते हुए, मानो प्रभु को तो बता ही दिया कि आपको समझता हूं, आप कुछ भी बात, आप भाषा बोलो, आप कैसे भी बात करो, पर जो बात है वो तो है ही। मैं आपकी वचनों, आपकी वाणी के भुलावे में आने वाला थोड़ी हूं।
मौका देख के उनको लगा ये प्रभु तो आगे बढ़ना चाहते। महर्षि अगस्त ने स्तुति की प्रभु की, थोड़ी महिमा, थोड़ा प्रभाव। उनके आनंद की सीमा तो है नहीं। वो तो कहते हैं श्री राम अगस्त के तो तुम ही आराध्य हो। अगस्त के प्राण तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा में प्रतिक्षण व्याकुल रहते हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा, अरे तुम्हारी प्रतीक्षा परम पुण्य ही तो है। इस दशग्रीव रावण ने 71 चतुर्युगी तक राज्य किया। मानो 71 बार चारों युग बीत गए। इस रावण की इतनी आयु है। ये 72वीं चतुर्युगी में चल रहा है। एक बार चारों युग बीतने में 43,20,000 वर्ष लगते हैं। लगभग 45 लाख वर्ष लग जाते हैं एक बार चारों युग को बीतने में। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होंगे। इससे पहले द्वापर में 8,64,000 वर्ष थे। त्रेता युग के समय की अवधि थी 12,56,000 वर्ष, और सतयुग की अवधि होती है 17,28,000 वर्ष। इन चारों युगों की अवधि जोड़ी जाए तो 43,20,000 वर्ष लगभग, और 43,20,000 वर्ष को 71 बार बढ़ाया जाए, इतनी तो रावण की आयु है। तो महर्षि अगस्त क्या कहते हैं? दशग्रीव रावण ने 71 चतुर्युगी तक राज्य किया है। जब वह बालक था, उसने जब तपस्या की और जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, उसे केवल मनुष्य के हाथों ही मरना था। मैं तभी समझ गया था, हे श्री राम, उसकी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होनी है। क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र रावण के ऊपर बस ऐसा लगता था मानो किसी के नाखून से हल्की सी खरोच आ जाए। देवराज इंद्र का वज्र तो वहां तो कुछ काम करता नहीं था। भगवान शिव ने त्रिशूल कभी नहीं छोड़ा, चिन्मय त्रिशूल, क्योंकि शिष्य था। उनको पता था समय से प्रभु अवतार लेके मारेंगे, इसको थोड़ा शांत ही रहने दो, कर रहा है जो कर रहे दो, एक समय है, इसका समय है। तो इसलिए महर्षि अगस्त स्मरण करा रहे हैं 71 चतुर्युगी से तो ये राज्य कर रहा है। और जब राज्य नहीं करता था, बच्चा था, तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया। भगवान शिव भी आए थे उस समय, मनुष्य के हाथों मरने का इसने वरदान मांगा। मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ इसकी मृत्यु होनी है, तुम्हें धरा पर आना है, और तुम्हें इसी पथ पर आना था। देखो क्या दृष्टि है महर्षि अगस्त की। कहते तुम्हें इसी पथ पर आना था, इसलिए मैं तब से ही यहां बस गया। मैं तब से ही तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखो बात यह है, भगवान श्री राम के चरित्रों में माता शबरी की प्रतीक्षा की तो लगभग सबको पता है। जो प्रतीक्षा सुतीक्षण जी ने की, जो प्रतीक्षा महर्षि अगस्त ने की, माता शबरी ने कितनी प्रतीक्षा की गणित बताता है, लगभग 2000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच में। क्यों? महर्षि मतंग ने कह दिया था त्रेता का अंत आ ही रहा था। जब संधि होती है त्रेता और द्वापर की, या द्वापर कलयुग की, ऐसे ही समय में भगवान के अवतार होते हैं। युगों की संधि में त्रेता के अंत में प्रभु श्री राम आए, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए। बात यह है कि इन महर्षियों के चरित्र भी बड़े उत्तम चरित्र हैं, पर माता शबरी तो वही विरक्त भक्ता हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है। और ये ज्ञानी महर्षि ऋषि मुनि जब ये प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। महर्षि सुतीक्षण जी से प्रभु श्री राम कैसे मिले, उनकी क्या स्थिति थी। जब रहते थे उत्तरीय प्रवेश द्वार पे दंडक वन के, तो किशोर अवस्था थी, अत्यंत वृद्ध हो गया था शरीर प्रतीक्षा करते करते। आज महर्षि अगस्त भी कहते हैं तुम्हें धराधाम पे आना था, मुझे निश्चित हो गया तुम्हें इसी मार्ग से आना है, तब से मैं यहीं बस गया, तब से मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो आता उसको राम कथा सुनाते,
भगवान शिवाय उनको भी राम कथा सुनाई महर्षि अगस्त ने। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए राम कथा सुन के, महर्षि अगस्त के मुखारविंद से बोला वर मांगो। महर्षि अगस्त ने उनसे राम भक्ति का वर मांगा। अगस्त संहिता एक ग्रंथ है, भगवान श्री राम का चरित्र भरा है। महर्षि अगस्त ने तो भगवान श्री राम की दान लीला, मान लीला, चित्रकूट लीला सब गा दी है। उसमें जो कह के वाणी का विषय ना हो वो सारी लीलाएं अगस्त संहिता में गा दी है। इन मायापति की माया में कौन पड़े। हाँ, अच्छा, महर्षि अगस्त के विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर बसे तो दक्षिण दिशा का नाम ही अगस्त दिशा पड़ गया था। उनके आश्रम के आसपास कोई क्रूर असत्यवादी जीवित ही नहीं रह सकता था बिना कुछ किए, बिना दृष्टि डाले। महर्षि अगस्त को पता भी ना पड़े तो भी कोई क्रूर व्यक्ति, राक्षस, दैत्य, असुर, कोई यहाँ तक कि जो असत्य भाषण करता हो वो भी जीवित नहीं रह सकता था। ऐसा प्रभाव था महर्षि अगस्त का। समय समय पे सब देवता महर्षि अगस्त के आश्रम पर आया जाया करते थे। सब देवता पधारते थे। सब देवताओं ने महर्षि अगस्त की अलग अलग पूजन स्थान बने थे, वो पूजन करते थे महर्षि अगस्त का। वहां कौन कौन आए थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश, कार्तिक, वरुण, यम, शेष, वासुकी, ऐसे ऐसे सब बड़े भारी देवता महर्षि अगस्त के आश्रम के आसपास ये सब मंदिर बने हैं। सबने आया कि महर्षि अगस्त के पास बैठकर उनका वंदन किया, स्तुति की है। और देवता आते तो महर्षि अगस्त भी उनका वंदन करते, उनका अर्चन करते, मर्यादा के नाते। सब स्थानों पर पीठ बन गई वहां पर। और आज तो महर्षि अगस्त कहते हैं, राम तुम मेरे पूज्य अतिथि हो। तभी तो सुतीक्षण जी ने गुरुदेव के पास जब गए थे तो जाकर यही कहा था, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। मानो क्षण दो क्षण को तो सुध नहीं रही महर्षि अगस्त को, क्या सुन रहा हूं। एक तो किशोर अवस्था में ये सुतीक्षण गया था, आज लौट कर आया है, कह के गया था गुरु दक्षिणा में परात्पर परम पुरुष को लेकर ही आऊंगा। आए मिलन जगत आधारा। अभी क्षण दो क्षण सोच ही रहे थे, इतने में सुतीक्षण जी ने कहा, राम अनुज समेत वै देही। राम जी तो हैं साथ में अनुज शेषावतार, वो अनंतावतार भी हैं, और समेत वै देही, आपके उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म की पराशक्ति भी साथ में। महर्षि अगस्त बिल्कुल अधीर होके उठे। सुतीक्षण जी कहते ही जा रहे हैं, निस्दिन देव जपत हूं जेही। मानो परिचय देते ही जा रहे हैं प्रभु श्री राम का, ये कौन है, दिन रात जिनका जप करते हो। और इतना सुनते ही तो सुनत अगस्त तुरंत उठ धाए, हरे बिलो के लोचन जल छाए। ऋषि अति प्रीत लिए और लाई, आसन भर बैठा रे यानी। और जब पूजा की विधि पूर्वक भगवान श्री राम की, तो कहते हैं, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। इन महर्षियों के, ऋषियों के चरित्र बड़े प्यारे हैं, बहुत सुंदर, बहुत मीठे। इन्होंने बड़ी विचित्र, बड़ी भारी भारी प्रतीक्षाएं की हैं प्रभु के दर्शन के लिए। ते तुम राम सकल, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नहीं। अरे जब रावण बच्चा था उसके भी पहले से मैं यहाँ बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और आज क्षत्रिय राजकुमार का वेश धारण करके मुझसे पूछते हो रावण को मारने का मंत्र दे दो, कैसे मारूं उसको। तभी तो मुनि मुस्काने प्रभु सुनी बानी, मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी। क्या बोलते हैं। महर्षि अगस्त कहते हैं, तुम तो मेरे पूज्य अतिथि हो ना। जब अर्चन वंदन कर लिया, महर्षि अगस्त कहते हैं, देखो राम, ये दिव्य धनुष रखा है, इसे विश्वकर्मा ने कभी ब्रह्मांड के महानायक उन सनातन विष्णु के लिए बनाया था।
भगवान ब्रह्मा जी ने उसे इंद्र के द्वारा तुम्हें देने के लिए मेरे पास भिजवाया है। इसके साथ अक्षर तूणीर है, दिव्य रत्न जड़ित खड्ग भी है तुम्हारे लिए इसमें। दशग्रीव रावण पर विजय पाने के निमित्त तुम इनको स्वीकार करो। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब ये प्रसंग प्रभु कृपा से प्रेरणा से आगे। बोलिए श्री महर्षि अगस्त की जय। बड़ा सुंदर मिलन हुआ श्री रघुनाथ जी का महर्षि अगस्त से। और कुछ गुप्त मंत्रणा भी तो हुई यहाँ पर, क्योंकि पूछा तो प्रभु ने, मंत्र बताओ, जय प्रकार मानो मारो मुनि द्रोही। समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज यहीं पर दो पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया